ये बच्चों प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी सच्चे और जीवित करुणा में विश्वास होगा न्यायी धर्मी परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर, आपके चरणों में आते प्रभु। आप हम एक एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जीवित है, सच्चा है। उस परमेश्वर के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम एक एक को आपने उद्धार किया, छुटकारा दिया, और प्रभु फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। आज की संडे स्कूल सेवा के लिए आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। सारी सेवा को आपके हाथ में सौंपते हैं। गाना गाने, एक्शन करने, कहानी सुनने, हर एक बातों में प्रभु आप हमारी अनुग्रह करिए। स्वर से मुझे वचन दे प्रभु, आपकी आत्मिक मन्ना को दे। और पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं, बोलने वाले आप है प्रभु जी। आप मेरी अगुवाई करिए प्रभु जी। मैं आपके वचन को ना बढ़ाऊँ ना घटाऊँ, बल्कि प्रभु जितनी प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए बोल पाओ प्रभु। अनुग्रह करिए, सहायता करिए। और प्रभु जी हे पिता परमेश्वर, सारे प्रभु जी हे पिता सेवा में आप हमारी सहायता करिए। आपके क्रूस के तले मुझे छिपा पिता, और मुझे प्रभु जी हे पिता अगुवाई करिए, ताकि प्रभु जी आपके वचन को जो आत्मिक बातें हैं उसे मैं बांट सकूं प्रभु, जो आपकी ओर से है। प्रभु आप अनुग्रह करिए, सहायता करिए। और प्रभु जी सारे सेवा को आप आपके हाथों में लीजिए और हमारी सहायता करिए। प्रार्थना को आपके नाम जीवित और पवित्र बहुमूल्य नाम से रखते हैं, जैसे सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा। कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया। जो भी बनाया अच्छा बनाया।
चमत्कार है चमत्कार, सुन लो मेरे यार। चमत्कार है चमत्कार, सुन लो मेरे यार। 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ यीशु ने हाथ में लेकर, 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ यीशु ने हाथ में लेकर, दुआ करके लोगों को खिलाया पूरे 5 हजार। दुआ करके लोगों को खिलाया पूरे 5 हजार। चमत्कार है चमत्कार, सुन लो मेरे यार। चमत्कार है चमत्कार, सुन लो मेरे यार। खा पी कर फिर भी बची 12 टोकरी रोटी, खा पी कर फिर भी बची 12 टोकरी रोटी। यीशु ने सबको खिला पिला कर दी सबकी छुट्टी। यीशु ने सबको खिला पिला कर दी सबकी छुट्टी। चमत्कार है चमत्कार, सुन लो मेरे यार। चमत्कार है चमत्कार, सुन लो मेरे यार। हाय हाय मेरा भीड़ खो गया रे, हाय हाय मेरा भीड़ खो गया रे। पहाड़ी पहाड़ी मुझे मिल गया रे, पहाड़ी पहाड़ी मुझे मिल गया रे। मेरे साथ चरवाहा आओ, मेरे साथ चरवाहा आओ। तुम भी मेरे साथ आनंद मनाओ, तुम भी मेरे साथ आनंद मनाओ। हाय हाय मेरा सिक्का खो गया रे, हाय हाय मेरा सिक्का खो गया रे। दीपक जला कर सारा ढूंढा, दीपक जला कर सारा ढूंढा। झाड़ू बोहा सारा घर पा लिया रे, झाड़ू बोहा सारा घर पा लिया रे। हे सखियों तुम भी आनंद मनाओ, हे सखियों तुम भी आनंद मनाओ। हाय हाय मेरा बेटा खो गया रे, हाय हाय मेरा बेटा खो गया रे। ढूंढा नहीं गया नहीं प्रार्थना किया, ढूंढा नहीं गया नहीं प्रार्थना किया। देखो देखो वो तो आ रहा है, देखो देखो वो तो आ रहा है। तुम भी मेरे साथ भोजन करो, तुम भी मेरे साथ भोजन करो। मैंने सपना देखा है अपने प्यारे यीशु का, कितना प्यारा प्यारा है मेरा यीशु। चांद से भी ज्यादा प्यारा है, बिल्कुल राज दुलारा है, लाखों में वो प्यारा है मेरा यीशु। यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु, सबसे अच्छा है यीशु। यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु, सबसे अच्छा है यीशु, सबसे अच्छा है यीशु। ऊंचा सिंहासन आहा सोने का मुकुट, ओहो आजू बाजू स्वर्गदूत। ऊंचा सिंहासन आहा सोने का मुकुट, ओहो आजू बाजू स्वर्गदूत। नाचते
कुटरिया, आहा छोटी सी कुटरिया, ओहो बीच में मेरा यीशु। मैंने पूछा यीशु से इतना सुंदर क्यों तू है, उसने बोला मुझसे मुस्कुरा के, तू कह देना सबसे आने वाला इस जग में, तैयार रहना तुम सब मन फिरा के। यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु, सबसे अच्छा है यीशु। यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु, सबसे अच्छा है यीशु, सबसे अच्छा है यीशु। यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। चेले डांटे महायाजक रोके, शास्त्री रोके चाहे कोई रोके, चेले डांटे महायाजक रोके, शास्त्री रोके चाहे कोई रोके, पर यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। मम्मी रोके मेरे पापा रोके, बहनें रोके मेरे भैया रोके, मम्मी रोके मेरे पापा रोके, बहनें रोके मेरे भैया रोके, पर यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। खाना ना हो मेरा कपड़ा ना हो, सोना ना हो मेरा चांदी ना हो, खाना ना हो मेरा कपड़ा ना हो, सोना ना हो मेरा चांदी ना हो, पर यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। चलते हुए, बढ़ते हुए, खेलते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, बढ़ते हुए, खेलते हुए, लेटते हुए, सदा यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। यीशु के गीतों को गाएंगे हम, सारे संसार में सुनाएंगे हम। Tring, tring, tring. Hello, hello, Jesus. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus every day. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus every day. Jesus says I love you. Jesus says I love you. Jesus says I love you every day.
loves me. 4, 5, walking in the light. 6, 7, 8, God is great. 9, 10, repeat it again. So 1, 2, 3, Jesus loves me. 4, 5, walking in the light. 6, 7, 8, God is great. 9, 10, say amen. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. मंगलमय प्रभु तुमे, करुणामय जीसु तुमे. मंगलमय प्रभु तुमे, करुणामय जीसु तुमे. पाइछु जहाँ जीवने आम, पाइछु जहाँ जीवने आम. सबु त तुमरी करुणा दान. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. जीवनदाता प्रभु तुमे, मुक्तिदाता जीसु तुमे. जीवनदाता प्रभु तुमे, मुक्तिदाता जीसु तुमे. क्रूसे चढ़िल, जीवन देल. क्रूसे चढ़िल, जीवन देल. तुमे प्रेम अनुपम. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. भूलिबिनि केबे तुमरी प्रेम, पाइछु जहाँ मंगल दान. भूलिबिनि केबे तुमरी प्रेम, पाइछु जहाँ मंगल दान. देवको प्रभु चरणे तुम, देवको प्रभु चरणे तुम. नाही किछि प्रतिदान. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन. वो मेरा नाम वैल मोदक है. मैं राउरकेला बैठानी मल्ले से हूँ. और आप जब बजाते हैं तो मछली को पनघट या कोई कपड़ा. थैंक यू. वो जय मसीह की. मेरा नाम जय मोदक है. मैं बैठानी राउरकेला मंडली से बोल रहा हूँ. पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. याकूब 1:15. थैंक यू. सबको जय मसीह की. मेरा नाम है जयवंत खलखो
बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:15। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं झारसुगुड़ा से बोल रहा हूँ। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:15। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अनुग्रह सिंह है और मैं राजगामपुर की हूँ। मेमोरी वर्स, सीन when it is fully grown to you, it brings forth death. James 1:15. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉयस मिंज है। मेमोरी वर्स, and get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God, accept the word that is able to save you. James 1:21. Thank you. Praise the Lord, everybody. My name is Sharon Sanarai. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. James 1:15. Thank you. Praise the Lord. My name is Prasiaka. Receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. James 1:21. Thank you. सबों को जय मसीह। मेरा नाम है एलिना साहू और मैं राउरकेला बेथाने की हूँ। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:15। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Abijah Oram. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. James chapter 1:15. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना नाग है। मेमोरी वर्स, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted words which is able to save your soul. James 1:21. Thank you. जय मसीह की। मेरा नाम है एंजल साहू और मैं राउरकेला बेथानी मंडली की हूँ। देखो मेमोरी वर्ड्स, देखो अभी वो प्रसन्न का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। 2 कोरिन्थी 6:2। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनर्जुल नाग है और मैं राजगामपुर की हूँ। मेमोरी वर्ड्स, for he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. 2 Corinthians 6:2. Thank you. लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम चित्रकंडोला। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरे सुन लिया और उधर के दिन मैंने तेरे सहायता की। 2 कोरिन्थी 6:2। Praise the Lord. This is Simon Kindo. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. 2 Corinthians 6:2. Praise the Lord. Myself Jason. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. 2 Corinthians 6:2. सबों को जय मसीह की। My name is Olive Topo. John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Thank you. Praise the Lord. I'm Persis. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Thank you. Jai Masih, my name is Aksa Oram. But as many as received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Thank you. Praise the Lord. I am Jerusha. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Thank you.
अनुग्रहकारी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके जीवित और पवित्र वचन के द्वारा आज प्रभु जी फिर एक बार हमसे बातें करिए प्रभु। आज के जीवन में प्रभु आप तक हमें संभाले हैं प्रभु। फिर एक बार संडे स्कूल की सेवा में जो आप वचन दिए हो, जो स्टोरी दिए हैं रूथ के जीवन से, आज हमें क्या क्या सीखना है, बातें करिए प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हे पिता परमेश्वर क्रूस के तले छिपाइए और मुझे सहायता करिए कि मैं बोल पाऊँ प्रभु। और पिता परमेश्वर सारे बच्चे उसे सुन सके और हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। आपको गौरव महिमा आदर मिल सके। सो सारे बातों के लिए प्रभु जी अपने आप को आपके क्रूस के तले छिपाते हुए मेरे प्रार्थना को आपके जीवित और पवित्र नाम से रखते हृदय से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। सबों को जय मसीह बच्चों। आप सब कैसे हैं? प्रभु के दया से आप सब ठीक होंगे। हम पिछले दिनों से क्या देख रहे हैं कि संडे स्कूल में बहुत सारे स्टोरी आप लोग सुन रहे हैं। आपने छोटी लड़की जो नामान के घर में थी और नूह के बारे में, एलिया के बारे में, यीशु मसीह अच्छा चला उसके बारे में, और हम पिछले हफ्ते किसके बारे सुने बच्चों? किस तरह से जंगल में कितने जानवर रहते थे और वहाँ पर आग लग गई और एक्सटी नाम का जो बंदर था वो किस तरह से वो जो द ग्रेट रॉक है वो जो सोचा कि मैं सामने है, मैं जल्दी बाद में जाऊँगा बोल के वो जल्दी से बात नहीं माने। उसके फ्रेंड्स लोग बोले जल्दी आओ जल्दी आओ, पर उन्होंने क्या किया? देर किया। तो कई बार बच्चों हम भी प्रभु के बात को टालते हैं, तो हमें प्रभु की बात को नहीं टालना है और ठीक समय पर प्रभु के पास आना है, उसकी आज्ञा मानना है, उसकी बातें मानना है और हमें अपने आप की बचाव करने के लिए वो जो द ग्रेट रॉक है उस प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आना है। तो बच्चों आप सबों को कहानी पसंद है ना? कहानी किसको किसको पसंद है? हाँ, तो आज हम बाइबल से एक सच्ची कहानी, बाइबल में सब सच्ची कहानी है, उसमें एक लड़की के बारे देखेंगे। एक लड़की जो एक अच्छी हमारे लिए नमूना है। तो बच्चों आप सब बेथलेम सुने हैं ना? बेथलेम वो कौन सी जगह है? बेथलेम जो है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ था। तो उससे आज हम रूथ के जीवन से देखेंगे। रूथ 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय में बाइबल में हर जगह वहाँ उसकी सारी वृत्तांत दिया गया है। तो जब बेथलेम में उन दिनों में बहुत पहले इस्राएल में जब कि अकाल हुआ तो वहाँ कौन कौन रहते थे? एलीमेलेक और नौमी। एलीमेलेक और नौमी क्या किए थे? बेथलेहम को छोड़कर कहाँ गए थे? मोआब गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? मोआब गए थे। पता है बच्चों आप लोग जानते हैं कि उस बेथलेहम में जब एलीमेलेक और नौमी अपने बच्चों को लेकर गए थे, अकाल हुआ, वो क्या करने लगे? मोआब में गए थे। बच्चों बेथलेहम का अर्थ क्या है आप सब जानते हैं? बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर, है ना? रोटी का घर है जहाँ में क्या मिलती है? आत्मिक संगति मिलती है, आत्मिक तृप्ति मिलती है, आत्मिक भरपूरी मिलती है। तो उस भरपूरी को एलीमेलेक और नौमी क्या छोड़ दिए थे, है ना? बच्चों एलीमेलेक और नौमी के कितने बेटे थे आप जानते हैं ना? हाँ 2 बेटे थे। क्या क्या नाम था? महलोन और किलियोन। क्या नाम था बच्चों? महलोन और किलियोन। तो वो लोग जब मोआब में रहते थे, कहाँ रहते थे? मोआब में रहते थे। तो उन्होंने मोआबी लड़कियों से क्या किया? ब्याह किया। क्या किया? ब्याह किया। वो 2 का नाम क्या है उनकी बहुओं का? एलीमेलेक और नौमी के बहू कौन कौन थे बच्चों? रूथ और ओरपा। रूथ और ओरपा। बच्चों यहाँ हम देखते हैं वचन में, यहाँ देखते हैं मोआब। मोआब क्या को बताता है बच्चों? संसार को बताता है। क्या को बताता है? संसार को बताता है ना? ये हम कहाँ पाते हैं? ये 1:4 में भी लिखा है कि वो मोआबिन लड़की और उन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था, है। तो ये हम फिर से पाते हैं। बच्चों आप सब अपने हाथों में बाइबल लीजिए और आप मेरे साथ खोलिए। जब हम वर्ष पढ़ते हैं आप भी मेरे साथ में पढ़िए। अब निकालिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण 23:3। व्यवस्था विवरण 23:3 निकालिए। यहाँ हम देखते हैं और तुमने देखा है कि तुम्हारे यहाँ हम क्या देखते हैं? कोई अमोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए।
तो इस रीति से हम यहाँ देखते हैं व्यवस्था विवरण 23:3 में कि मोआबी लोग वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे, सभा में नहीं जा सकते थे। मोआब के लोग ऐसे थे, वो परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते थे, ऐसे थे मोआब के लोग। तब वो मोआब में गई तो नाओमी के पति जो एलीमेलेक था उसकी मृत्यु हो गया। उसके बाद मृत्यु के बाद क्या हुआ, नाओमी की मृत्यु हो गया और बच्चे उसके बेटे के भी, दोनों बेटे का क्या हुआ, मृत्यु हो गया, जो महलोन और किलियोन थे। बच्चे पहले वो कौन कौन थे, महलोन और किलियोन और एलीमेलेक और नाओमी थी, रूत थी और पा। पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो कौन कौन बचा बच्चों, नाओमी और कौन बचा, रूत और ओरपा बचे। कौन कौन बचे, 3 लोग बचे। जब वो लोग का मृत्यु हो गया है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हम उसमें नाओमी और जो रूत और ओरपा है ना, रूत और ओरपा है, तो इसमें हम देखते हैं ओरपा क्या को बताता है कि वो अनबिलीविंग थी, है ना, और रूत जो है बिलीव करती थी। तो बच्चों हम देखते हैं रूत के बारे में किस तरह वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। बच्चों नाओमी अपने बहुओं से, उसके बहू कौन कौन थे बच्चों बोलिए, रूत और ओरपा। कौन कौन थे, रूत और ओरपा। वो अपने बहुओं से बोलती है, मेरे बेटियों आप लोग इस अकाल के समय में आप लोग अपने ही देश में माने कि मोआब में रुक जाओ और मैं क्या करूँगी, अपने बेथलेम को वापस चली जाऊंगी। वो बेथलेम को याद करती कौन, नाओमी, और अपने दोनों बहुओं को, किसको, रूत और ओरपा को बोलती है कि आप अपने देश में रुक जाओ। पर वो जब ये सब निर्णय लेके रूत और ओरपा को बोलती है, उस समय में ओरपा क्या करती है पता है आप लोगों को, ओरपा क्या करती है, अपनी सास नाओमी को, जो उसकी मदर इन लॉ थी, उसको क्या करती है, उसके बात मान करके उसको चूमती है और गले लगाती है, और वो क्या करती है, अपने देश को जहाँ विश्वासी लोग थे वहीं पर मोआब में क्या करने लगी, रुक गई। पर रूत के विषय हम यहाँ क्या देखते हैं, वो एक अच्छी निर्णय ली। क्या ली, एक अच्छी निर्णय ली, है ना, वो सच्चा निर्णय ली। ये हम देखते हैं कि किस तरह से वो अच्छा निर्णय ली। ये हम वहाँ उसकी गवाही को या उसके परिचय को हम देखते हैं। आप लोग मेरे साथ निकालिए बच्चे, रूत 1 अध्याय यहाँ 16 में लिखा है कि रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17 में पढ़ते हैं, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। तो बच्चों रूत सच्चा और जीवित परमेश्वर को क्या करती थी, विश्वास करती थी, है ना, क्या करती थी, विश्वास करती थी। बच्चों आज हम सुनते हैं कि रूत के बारे में कि वो क्या की, अपने मदर इन लॉ जो उसकी सासू माँ नाओमी थी उसके साथ कहाँ गई बच्चों, बेथलेम को गई। कहाँ गई, बेथलेम को। बेथलेम जो रोटी का घर है ना, रोटी का घर है, ऐसे स्थान जहाँ वो भरपूरी का स्थान है, वहाँ वो दोनों क्या किए, निकल पड़े। रूत यहाँ हम देखते हैं 1:16-17 में रूत कितना अच्छा निर्णय ली, है ना। आज हमें भी क्या करना है बच्चों, एक अच्छी निर्णय लेना है, जो हम रूत के जीवन से देखते हैं रूत 1:16-17 में कि वो अच्छा निर्णय लेती है। तो बच्चों फिर हम देखते हैं रूत 1:22, फिर से निकालिए मेरे साथ आप लोग। हाँ, यहाँ लिखा है, इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेथलेम में पहुंची। तो रूत और नाओमी दोनों क्या किए बच्चों, बेथलेम के लिए निकल गए। क्या किए, बेथलेम के लिए निकल गए। और उस समय वो लोग बेथलेम पहुंचे तो क्या हो रहा था, वहाँ पर कटनी का समय था। क्या था बच्चों, कटनी का समय था। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं रूत के जीवन से कई बात आज हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाथ में बाइबल, नोटबुक, पेंसिल पकड़ के आप नोट कर सकते हैं। बच्चों हम यहाँ देखते हैं रूत के जीवन से हम कुछ बातें देखेंगे। रूत एक क्या थी, विधवा थी। क्या थी, विधवा थी, है ना, और वो एक परदेसी थी, है, यहाँ लिखा है ना। रूत 2:10 मेरे साथ निकालिए। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसीन पर अनुग्रह दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। तो
तो वो एक क्या थी? परदेसी थी। रूत एक परदेसी थी और वो एक क्या थी? मोआबिन थी। आपने देखा ना 1:4 में कि वो क्या किए? मोआबिन को ब्याह लिए थे, तो वो एक क्या थी? मोआबिन थी, है ना। और जबकि वो लोग भरपूरी के जब वो दोनों भरपूरी में थे, लेकिन जब उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया, जब सब कुछ ख़त्म हो गया बच्चों, तो उनके पास सब खत्म हो जाने के बाद उनके बीच में थोड़ा सा गरीबी आ गई, क्योंकि सब कुछ ख़त्म होने से तो गरीबी आती है ना बच्चों। हाँ, तो ये हम थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, वो क्या करती थी? हाँ, उसमें देखते हैं, हम पढ़ेंगे उसके बाद। हाँ, वो एक क्या थी? अन्य जाति थी। क्या थी? अन्य जाति थी। तो जब उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया था, किसके पास? नौमी और उसके बहू रूत, इनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो वो लोग कहाँ पर आए? बेथलेम को आए। कहाँ पर आए? बेथलेम को आए, है ना। सब कुछ ख़त्म हो गया तो वो लोग बेथलेम को आए। जब हम रूत को देखते हैं कि वो अपने सास के साथ रहती थी, कहाँ पर? बेथलेम में रहती थी, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, या फिर उनके पास कुछ ना होने के कारण वो अपनी मदर इन लॉ नौमी से कहती है कि मुझे जाने दे कि मैं किसी खेत में जाके काम करूं, तो खाने के लिए कुछ लाएंगे। बच्चों, हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो परिश्रम करने के लिए, खाने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए कि नहीं? तो क्या की रूत नौमी को परमिशन मांगती है कि मुझे जाने दे कि मैं कहीं जाके काम करूं और कुछ खाने को लाऊं और हम खाएंगे। तो रूत कितना अच्छी लड़की थी ना। हाँ, वो बहुत परिश्रमी थी। वो कितना परिश्रमी थी, तो क्या करती है वो बच्चों? काम करने के लिए निकल पड़ती है। क्या करती है? काम करने के लिए निकल पड़ती है ना। और वो कहाँ जाती है आपको पता है बच्चों? हाँ, वो कहाँ जाती है? आप बचन में देखते हैं ना कि कैसे 2:1 में लिखा है, नौमी के पति एलीमेलेक कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। तो वो जिस खेत में जाती है, वो उस खेत का मालिक कौन था पता है? बोआज था, जो कि नौमी के कुटुंबी का था। किसके कुटुंबी का था? नौमी के कुटुंबी का था। वो क्या करने जाती है? उसी खेत में जब लोग जौ काटते रहते हैं तो एक एक गिर जाता है, उसको वो बटोरती है, चुनती है और इकट्ठा करती है। और क्या करती है? इकट्ठा करती है। उसके बाद बच्चों हम क्या देखते हैं कि वो सब इकट्ठा करने के बाद, है ना, जो गिरा हुआ रहता है उसको वो एक एक करके इकट्ठा करती है और उसको वो फटकती है और उसको क्या करती है? अपना घर लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? नौमी के पास। किसके पास? नौमी के पास। वो खाने के लिए सुबह और शाम क्या करती है? परिश्रम करती है। सुबह और शाम वो क्या करती है बच्चों? परिश्रम करते हैं। कौन? रूत। और यहाँ हम देखते हैं कि 2:7 में उसने कहा, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। किस तरह हम देखते हैं कि वो सुबह को आती है और शाम को जाती है। कौन? रूत। क्योंकि उसे जो गिरा हुआ था उसको उठा के क्या कर रही थी? इकट्ठा करती थी। उसी को लेके वो लोग अपना सासू माँ के पास जाते थे। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि जहाँ वो काम कर रही है उस खेत का मालिक कौन था? बोआज था। तो बोआज देखता है कि ये कितना अच्छी लड़की है। कौन? रूत। कौन? रूत कितना अच्छी लड़की है और वो कितना परिश्रम करती है। और बोआज क्या बोलता है? अपने सेवकों से बोलता है, रूत को देख के बोलता है, ये कौन है? किसकी कन्या है? तब उसके सेवकों ने बोलते हैं कि ये वो नौमी के साथ आई है बेथलेम में। और वो क्या करता है? अपने मजदूरों से बोलता है। कौन? बोआज बोलता है अपने मजदूरों से कि जब आप लोग जो काट के लेते हो तब थोड़ा ज़्यादा छोड़ दो, ताकि वो उसे इकट्ठा करके क्या करने लगे? ले सके। कौन? रूत। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ देखते हैं रूत किस तरह परिश्रम करती है, बोआज के खेत में जाकर किस तरह से वो अपना सब इकट्ठा करके उसके मदर इन लॉ के पास जो नौमी रहती है उसके पास लेती है और उसको वो लेके अपने खाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? परिश्रम करके लेती है। तो बच्चों हम देखते हैं किस तरह से बोआज जो है एक
प्रेमी है, क्योंकि वो अपने सेवकों से बोलता है कि इसके लिए ज़्यादा छोड़ दो। तो वो प्रेमी है। वो क्या किया, रूत का दुख को जानता था। क्या करता था, जानता था, है ना। तो वो क्या करता है, जानता था। तो प्यारे बच्चों, हमारा स्वर्गीय बोआज कौन है? हमारा स्वर्गीय बोआज प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो भी हमारी दशा को क्या करता है, जानता है। हमारी आवश्यकता को क्या करता है, जानता है। कौन? हमारा स्वर्गीय बोआज क्या करता है, जानता है। इस रीति से स्वर्गीय बोआज जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या करता है, हमें हमारी शुद्धि लेता है, हमारी देखभाल करता है और वो सब कुछ जानता है। इस रीति से बोआज जानता था कि वो देखा कि उस कितनी परिश्रमी है, कितनी काम करती है, तो वो उसको क्या करता है, उनके सेवकों से बोल के उसके लिए वो क्या करता है, दया करता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा स्वर्गीय बोआज है, वो भी हमारी क्या करता है, देखभाल करके हमारी क्या करता है, ज़रूरतों को जानता है। जब रूत वो जो शीला बीन के जा रही थी अपने मदर इन के लोग के पास, जो नौमी है उसके पास गई, तब नौमी क्या बोली, नौमी बोली, बेटी तू किसके खेत में गई थी, है ना, किसके खेत में गई थी? और वो बोलती है कि मैं बोआज के खेत में गई थी। मैं जिसके खेत में गई थी वो पुरुष का नाम क्या है, बोआज है। क्या है, बोआज है। तब नौमी बोलती है बोआज वो तो हमारा कुटुंबी का है। वो क्या है, हमारे कुटुंबी का है ना। तो फिर से रूत क्या करती है, उसी खेत में, कहाँ पर, जहाँ वो काम करती थी, बोआज के खेत में क्या करने गई, फिर से काम करने गई, है ना, फिर से काम करने गई। और जबकि देखते हैं बोआज अच्छा था, प्रेमी था, तो वो उसे काम करने के लिए बोले, और वो बोलते हैं कि किसी दूसरे के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा स्वर्गीय बोआज है, वो हमें अपने पास रखता है और हमें अपने पास रखता है। प्रभु जानता है हमारे ज़रूरतों को, प्रभु जानता है कि हमें क्या चाहिए, और प्रभु जानता है, जैसे बोआज ने रूत की आवश्यकता को जाना और उसके परिस्थितियों में भी उसके साथ दिया और उस पर दया किया, तो प्रभु भी हमारी क्या करता है, सहायता करता है और हम पर दया करता है। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जान के हमारे ऊपर क्या करता है, हमारी मदद करता है। बच्चों, हमारा बोआज कौन है, अभी हम बताएं आपको। हाँ, आप याद रखिए, हमारा बोआज कौन है, स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय बोआज है। तो देखते हैं किस तरह से मैंने ओरपा कैसे अपने देश में वापस रह गई, लेकिन रूत अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ी, जीवित परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को नहीं छोड़ी, और वो अपने मदर इन लॉ के साथ जो नौमी थी उसके साथ कहाँ आई बच्चों, बैथलेम में आई। आप लोगों को मैं बताई ना कि बैथलेम मतलब रोटी के घर। वहाँ हमें क्या मिलती है, भरपूरी मिलती है, तृप्ति मिलती है, और हमें अच्छी संगति, आत्मिक संगति मिलती है। आत्मिक बातें हम जानते हैं। जैसे रूत ने वो संगति को नहीं छोड़ी और क्या की, अपनी मदर इन लॉ के साथ वही जगह पर आई जहाँ उसे शांति मिलती और जहाँ पर उसे आत्मिक संगति मिलती। बच्चों, फिर हम यहाँ देखते हैं कि हमने पढ़े ना कि बोआज कौन था, है ना। बोआज को देखिए, उस रीति से बोआज के बारे में हम कई बात देखना चाहते हैं। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे। जब हम वर्ष बोलते हैं बच्चों, आप साथ में मिलके पढ़ना है ना। तो हम पढ़ेंगे बोआज के बारे में, बोआज के बारे में पढ़ेंगे रूत 2:4। सब लोग निकाले, हाँ आप मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पढ़ेंगे, और बोआज बेथलेम से आकर लाने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। बच्चों, ये 2:4 में, रूत 2:4 में जो पहले भाग में लिखा हुआ है कि बोआज कहाँ से आ रहा है, बोआज कहाँ से आ रहा है बच्चों, बोआज कहाँ से आ रहा है, बेथलेहम से। कहाँ से, बेथलेहम से। ध्यान से सुनिए, बेथलेहम का अर्थ क्या बताई थी मैं, रोटी के घर। लेकिन वही बेथलेहम के बारे में हम कहाँ देखते हैं बच्चों, कि वही बेथलेहम जो है ना, वो हम देखते हैं कहाँ पर, जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, यहूदा के बेथलेहम में, है ना। आइए मेरे साथ आप भी निकालिए। आप लोग भी बाइबल खोलिए बच्चों, साथ में मिलके पढ़ेंगे, है ना। मत्ती
मत्ती 2:5 आप भी पढ़िए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है। बच्चों आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी कहाँ हुआ था? यहूदा के बेथलेहम में। और हम यहाँ भी पाते हैं कि वो कहाँ है? यहूदा के बेथलेहम से आ रहा है। कौन आ रहा है? बोआज आ रहा है। ध्यान से सुनिए बच्चों, जो बोआज है वो कहाँ से आ रहा है? 2:4 के पहले भाग में जो लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं हम। रूत और बोआज बेथलेहम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बेथलेहम से, है ना। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी कहाँ हुआ था? बेथलेहम में, यहूदा के बेथलेहम। हमने पहले भी रूत 1 अध्याय से पढ़े ना कि नॉमी और एलीमेलेक यहूदा के बेथलेहम को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मोआब में चले गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि बोआज के बारे में कि वो एक कहाँ से आता है? बेथलेहम से। दूसरी बात, जब वो रूत काम कर रही थी उसके खेत में, कौन? बोआज के खेत में रूत काम कर रही थी, तो वो उस पर क्या किया? नोटिस किया। उसको क्या किया? ध्यान से देखा कि ये कितना काम करती है और ये कितना परिश्रम करती है ना। तो प्यारे बच्चों, बोआज रूत के बारे सब कुछ जानता था कि वो एक विधवा है, वो एक परदेसी है, वो एक अन्य जाति है और वो मोआबिन है। सब कुछ जानते हुए भी वो क्या करता है? उस पर ध्यान करता है। कौन बच्चों? बोआज ध्यान करता है। तो जब वो ध्यान करता है और उस पर क्या करता है? दया करता है। उस पर दया करता है, उस पर तरस खाता है और वो क्या करता है? उसकी मदद भी करता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से बोआज रूत पर दया किया, और उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हम पर दया किया है कि नहीं? आप जानते हैं ना? हाँ, हम पर भी दया किया है। वो एक अच्छी सामरी की तरह, है ना। हम पढ़ते हैं ना लूका 10 अध्याय। आप लोग निकालिए मेरे साथ बच्चों, लूका 10 अध्याय में किस तरह हम एक स्टोरी पढ़ते हैं ना वहाँ पे। हाँ, कि यहाँ देखते हैं कि एरिहो में जब एक डाकुओं ने उसे मारकर फेंक दिए तो याजक गया, लेवी गया, कोई उसकी मदद नहीं की। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जो 10:33 में लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री यहाँ वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? सच्चा सामरी है। क्या है? सच्चा सामरी है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा सामरी होने के नाते वो हम पर क्या करता है? तरस खाता है, दया करता है और हमें क्या करता है? हमारी शुद्धि लेता है। जिस तरह से रूत को बोआज ने किया, बोआज ने रूत के साथ किया। तो हम क्या देखें? पहली बात कि बोआज जो है वो कहाँ से आ रहा है? बेथलेहम से आ रहा है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी कहाँ हुआ था? यहूदा के बेथलेहम में। दूसरी बात हमने क्या देखा? कि वो रूत पर ध्यान करता है। प्रभु यीशु मसीह भी हम पर क्या करता है? ध्यान देता है। तीसरी बात हम क्या देखेंगे बच्चों? बोआज रूत के साथ अनुग्रह की बातें बोलता है। आप लोग मेरे साथ निकालिए रूत रूत 2 अध्याय 11 पद में देखते, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, वो सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। तो फिर बोलते हैं 12 पद में, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे, है ना। तो किस तरह से हम देखते हैं बच्चों, बोआज जो है वो रूत से अनुग्रह की बातें बोलता है। किसकी बातें? उस पर अनुग्रह करता है। उसी रीति से प्यारे बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि रूत एक अन्य जाति थी। क्या थी? अन्य जाति थी। फिर भी उस पर क्या हुआ? दया हुआ। क्या हुआ? दया हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो अच्छी निर्णय ली। वो क्या की? अच्छी निर्णय ली। उसके सास के साथ आई और अच्छी निर्णय ली और अच्छी जगह में आई। कहाँ पर आई? अच्छी जगह में आई। उसके बाद हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखते हैं हम भी क्या थे? एक अन्य जाति थे। क्या थे? अन्य जाति थे। पर हमारा स्वर्गीय बोआज जो प्रभु यीशु मसीह है, हम एक पर क्या किया है? दया किया है और अनुग्रह किया है। क्या किया है? दया किया है और अनुग्रह किया है। फिर से हम देखते हैं कि रूत का निर्णय जो हम रूत 1 अध्याय 16 और 17 में पाते हैं
किस तरह से वो उसके नौमी के साथ वाचा बांधती है। प्यारे बच्चों, हमको भी आज किसके साथ वाचा निर्णय लेना है? प्रभु के पास आना है। प्रभु के पास आकर अच्छी निर्णय लेना है। क्या लेना है? अच्छी निर्णय लेना है। प्रभु में कि आपके साथ चलूँगी और प्रभु हमारे साथ चलेंगे, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारा निकट आएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जब अपनी गलती को मानेंगे और मानकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और उसके पास, जैसे रूत ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए निर्णय ली, उस तरह हमको निर्णय लेना है। हमें भी ये निर्णय लेके क्या करना है? अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? जगह देना है। क्या करना है? जगह देना है। जैसे हम अपने स्वर्गीय पिता की आशीष का भागीदारी हो सकते हैं, उसकी क्या हो सकते हैं? भागीदारी हो सकते हैं। रूत आशीष को प्राप्त की। आप लोग को आशीष नहीं चाहिए क्या बच्चों? चाहिए ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तभी वो आशीष हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी, है ना। उसको पुकारेंगे तब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? सुनेगा। उसके पास आएंगे, उसके चरणों के पास आएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए रूत 2 का 10 पद। सब मिल के पढ़ेंगे। सब अपना अपना बाइबल खोलिए। हम सब क्या करेंगे? मिल के पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। यहाँ हम देखते हैं किस तरह वो बोआज के सामने झुकती है और बोलती कि क्या कारण कि आप मुझ परदेशी पर क्या किए? अनुग्रह किए। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, जो हमारा क्या है पिता बच्चों? स्वर्गीय बोआज है। जब हम उसके पास आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उसको हम दंडवत करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? हमारी सुधि लेगा। दंडवत हम कब करेंगे पिता बच्चों? हम कब करेंगे? जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करेंगे, उसको अपने हृदय में जगह देंगे और उसको हम अपना उद्धारकर्ता करके मानेंगे, तभी वो क्या करेगा? हम उसको दंडवत कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है बच्चों? अपने हृदय में जगह देना है। एक एक को जगह देना है। जो प्रभु यीशु मसीह को हृदय नहीं दिए हैं, आज निर्णय लीजिए, रूत के समान निर्णय लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे, प्रभु यीशु मसीह के करीब आएंगे, उसके निकट आएंगे, उसको दंडवत करेंगे और एक अच्छी निर्णय के साथ, रूत के समान एक अच्छी निर्णय में हम आगे बढ़ेंगे। रूत एक क्या थी मैं बताई ना बच्चों? अन्य जाति थी। क्या थी? अन्य जाति थी। हम भी क्या थे बच्चों? अन्य जाति थे। क्या थे? अन्य जाति थे। फिर भी प्रभु हमसे प्रेम किया कि नहीं? प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। तो बच्चों रूत क्या की? अन्य जाति होने के बावजूद भी, रूत अन्य जाति होने के बावजूद भी वो क्या की? वो जब प्रभु की शरण में आई, अच्छी निर्णय ली तो आशीष पाई और उस पर दया हुआ। और उसके निर्णय में क्या हुआ पता है? वो जब रूत परमेश्वर के सामने भी निर्णय ली तो वो अच्छी निर्णय ली। आज आप लोग प्रॉमिस करिए कि प्रभु यीशु मसीह मैं भी आपके साथ में चलने के लिए और आपसे अच्छी संगति रखने के लिए, अपना हृदय को देने के लिए मैं निर्णय कर रही हूँ। ये आप अपना प्रॉमिस करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। फिर हम आएंगे बच्चों रूत 2 का जो अनुग्रह की बातें बोले हम देखते हैं किस तरह से बोआज के बारे में, कि 2 के 11 और 12 में पढ़े हम लोग किस तरह से बोआज ने रूत पर अनुग्रह की और अनुग्रह की बातें बोली, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमसे अनुग्रह किया है कि नहीं? हम लोग को प्रेम किया है। माता पिता से बढ़कर, सबसे बढ़कर प्रेम करता है। हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह क्या किया? जगत से बहुत प्रेम किया। तो हम एक अन्य जाति थे, हमें भी प्रभु यीशु मसीह क्या किए बच्चों? प्रेम किया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट में क्या करना है बच्चों? आना है। फिर से हम पढ़ेंगे बच्चों, आप मेरे साथ निकालिए रूत 2 का यहाँ देखते हैं 13 में। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो अभी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। तो जब हम बच्चों, आप लोगों को शांति चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। हाँ, तो शांति कैसे मिलेगी? जिस तरह से रूत ने परमेश्वर के पास आई, वो अच्छी निर्णय ली तो उसको क्या मिला? शांति मिला। तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेगा? हमें शांति देगा। लेकिन कब देगा? जब हम उसके
पास आएंगे। जब उसके अनुग्रह के चरणों तले आएंगे तो अनुग्रह करेगा, दया करेगा, हमें आशीष प्राप्त होगी और हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग प्रॉमिस करिए और आज निर्णय लीजिए, सच्ची निर्णय जो रूथ ने ली, और उसी निर्णय के साथ हम भी अपने शौर्य बोआज के सामने आएंगे एक अच्छी निर्णय के साथ में। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों, आप मेरे साथ निकालिए रूथ 4 अध्याय या 10 से 13। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मानसा से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं के नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली 2 राहेल और लिया के समान करे, और तू एफ्राता में वीरता करे और बेतले में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, इसके कारण से तेरा घराना पेरेस कासा हो जाए, जो तमाश यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोआज ने रूथ को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुए। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों, बोआज का जो देखिए कि वो पहले बेथलेहम से आया, फिर क्या किया? वो रूथ को ध्यान दिया, उस पर दया किया, उस पर अनुग्रह किया, और उसके लिए आज उपाय भी करता है क्योंकि उसकी भूमि छुड़ाएगा। और क्या करता है? छुड़ाता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं वो छुड़ाने वाला बना। कौन? बोआज। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पढ़े हम 4 के 10 से 13 में किस तरह से वो छुड़ाता है। किसको? रूथ को छुड़ाता है। रूथ को छुड़ाता है क्योंकि वो जो उसको छुड़ाता है बोआज, और छुड़ाता केवल नहीं है, बाद में वो उसको क्या करता है? उससे ब्याह करके उसका पत्नी बनाता है। कौन? बोआज। किसको? रूथ को। रूथ को क्या करता है? उसको ब्याह करके वो उसका पत्नी हो जाती है। बच्चों, आप एक बात जानते हैं क्या? हमने पहले सुना ना कि रूथ जब बेथलेहम में पहले बार आई तो क्या करने गई थी? जो कटनी का समय था वो चुनने गई थी, सिला बिनने गई थी। वो किसके खेत में गई थी बच्चों? बोआज के खेत में। किसके खेत में गई थी? बोआज के खेत में। तो जिस बोआज के खेत में वो रूथ गई थी एक दिन काम करने के लिए, क्या करने के लिए? अपना भूख मिटाने के लिए वो जो सिला बिनने गई थी, उसी रूथ वही खेत का क्या बन गई? ऑनर बन गई। क्या? ऑनर बन गई। क्योंकि बच्चे आप जानते हैं ना कि वो जब बोआज को ब्याह करती है, जब उसकी पत्नी हो जाती है, जबकि बोआज उस खेत का मालिक था, तो वो रूथ भी उस खेत की क्या हो गई? मालकिन बन गई। जहाँ पर वो एक दिन परिश्रम करने गई थी, बहुत परिश्रम करके सुबह से शाम क्या कर थी? सिला बीनती थी और जो इकट्ठा करती थी और उसको लाती थी, और दोनों अपने मदर इन लॉ जो नॉमी थी उसकी सासू माँ, उसके साथ वो लोग जो खाने के लिए बनाते थे। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ जिस खेत में नॉमी एक दिन काम करने के लिए गई, उसी खेत में वो एक दिन उसका ऑनर बन जाती है ना, क्योंकि बोआज उस खेत का मालिक था। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं किस रीति से बच्चों यहाँ हम एक बात बताते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या किया है? मोल लिया है ना। देखो, बोआज जो रूथ को छुड़ाया है ना, छुड़ाया और उसको अपना अधिकारी बनाया, उसी तरह से परमेश्वर भी जो हमारा क्या है बच्चों? स्वर्गीय बोआज है। वो क्या करता है बच्चों? हम एक एक को क्या करता है? शत्रु के हाथ से छुड़ाता है, मोल लेता है, अपने बहुमूल्य लहू से खरीदता है, और क्या करता है बच्चों? हमें अपना संपत्ति बनाता है, अपना धन बनाता है, अपना बेटा और बेटी बनाता है ना बच्चों। तो फिर हम यहाँ क्या देखते हैं, जो हमने पढ़ा रूथ 4 का 10 से 13 में, यहाँ हम देखते हैं कि बोआज और रूथ का क्या हुआ? एक बेटा हुआ। क्या हुआ? एक बेटा हुआ, जो क्या? ईशे का पिता, यहाँ लिखा है ना 17 में, और उसकी पड़ोसी ने सुनकर कि नॉमी की एक बेटा उत्पन्न हुआ है। लड़के का यहाँ लिखा है लास्ट में, ईशे का पिता और दाऊद का दादा कौन हुआ? वही हुआ। कौन? यहाँ जो रूथ और बोआज का एक बेटा उत्पन्न हुआ है ना, वो क्या हुआ? ईशे का पिता और दाऊद का दादा हुआ। वही जो उसका नाम क्या था बच्चों? आप जानते हैं ना? हाँ, उसका नाम क्या था? ओबेद था। क्या नाम था? ओबेद। और उसी से हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। तो बच्चों, आज हम देखते हैं रूथ के जीवन से कि किस तरह से रूथ एक अच्छा निर्णय लेती है, अपने
मदर इन लो नौमी के साथ में, सासू माँ के साथ नौमी के साथ में एक अच्छा निर्णय लेती है, जो हम रूत 1 अध्याय का फिर से हम उसको पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, रूत 1 का 16 और 17 में वो बोलती है, रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। फिर वो बोलती है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। तो बच्चों, हम यहाँ कितने सारे पॉइंट्स देखते हैं ना, यहाँ कितनी सारी बातें वो बोलती है। एक बातें नहीं बोलती है, बहुत सारे निर्णय करती है, वो बहुत सारे निर्णय करती है और वो कितनी सारे बातें जो अपने सासू माँ के साथ निर्णय करती है। वो केवल सासू माँ के साथ नहीं, वो जबकि एक अन्य जाति थी, पर वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जानने लग गई थी, तो वो क्या की उस निर्णय के साथ आगे बढ़ी और क्या करने लगी बच्चों, वो निर्णय में बने रही। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ बेथलेहम जो हमने पढ़ा 2 के 4 में कि बोआज बेथलेहम से आया और हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी कहाँ हुआ था, यहूदा के बेथलेहम में। तो हमें बेथलेहम के आत्मिक अनुभव में क्या करना है, आना है, जो कि बेथलेहम का अर्थ हमने बताया ना बच्चों, रोटी का घर है। क्या है, रोटी का घर है। वहाँ हमें आना है, जहाँ हमें क्या मिलती है बच्चों, सच्ची संगति, आत्मिक संगति मिलती है, आत्मिक भरपूरी मिलती है। उसी संगति में हमें आना है। हर एक को आज रूत के समान प्रॉमिस करना है, निर्णय लेना है और उसी परमेश्वर के सन्मुख हमें क्या करना है, आना है। रूत जैसे निर्णय ली, आज हम एक को प्रॉमिस करके हमें प्रभु यीशु मसीह के पास निर्णय के साथ क्या करना है, निर्णय लेकर आना है। बच्चों, आज आप लोग निर्णय लीजिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या निर्णय लेके पास आना है। जैसे रूत निर्णय ली, क्या आप सभी निर्णय लेना चाहते हैं? हाँ, आप अपने अपने निर्णय परमेश्वर के सामने रखिए, तभी प्रभु क्या करेगा, हमारी हर एक बातों में, जो हमारा दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम किया और हमें बचाया। रूत के साथ जिस तरह से बोआज ने किया, वो विधवा थी और एक मोआबिन थी, एक परदेसी थी और एक अन्य जाति थी, फिर भी वो बोआज किस तरह से उस पर अनुग्रह करता है, क्योंकि बोआज जो बेथलेहम से आया और वो देखते हैं वो किस तरह उस पर दया किया, उस पर ध्यान दिया, उस पर अनुग्रह किया। उतना ही नहीं बल्कि उसको क्या किया, छुड़ाया। तो उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, हम रूत जैसे हम अन्य जाति थे, हम भी एक दिन प्रभु से दूर थे, परदेशी थे, और प्रभु जी हमारा जो स्वर्गीय बोआज है, बोआज के समान हमें क्या किया, छुड़ाया, उद्धार किया और दया किया, अनुग्रह किया और क्या किया है, अपने पास रखा है। तो बच्चों, आज सभी अपने अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि आप भी रूत के समान निर्णय लेके आगे बढ़िए। प्रभु हमारी सहायता करेगा। बच्चे, बिगनर का आज का मेमोरी वर्स है छोटे बच्चों के लिए बिगनर क्लास का मेमोरी वर्स है रूत 1 का 16 में जो लिखा है, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। ये बस बिगनर बच्चों के लिए है, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। और प्राइमरी बच्चों के लिए है रूत 2 का 12। रूत 2 का 12 मैं पढ़ के बताती हूँ। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे क्या करे, पूरा बदला दे। क्या करे, बदला दे। ये है प्राइमरी बच्चों के लिए। उसके बाद जूनियर बच्चों के लिए जूनियर बच्चों के लिए है नीति वचन 31 का 29। मैं पढ़ के बताती हूँ बच्चों। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में क्या है, श्रेष्ठ है। ये है जूनियर बच्चों के लिए। और अब हम देखेंगे सीनियर बच्चों के लिए। सीनियर बच्चे रूत 1 का 16 वो पूरा बोलेंगे। रूत 1 का 16 में जो लिखा गया है, जो रूत ने निर्णय ली, वो वर्ष जो लिखा हुआ है वो सीनियर बच्चों के लिए
पूरा बोलना है। रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो बिगिनर बच्चों के लिए है रूत 1:16 का जो पहले वाला, बस जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। और प्राइमरी बच्चों के लिए है रूत 2:12 और जूनियर बच्चों के लिए है नीति वचन 31:29 और सीनियर बच्चों के लिए है रूत 1:16 पूरा। बच्चों आज के लिए हैंडवर्क है, ये है बेथलेम रोटी के घर। ये एग्जैक्ट बेथलेम जैसे नहीं लग रहा है, पर आप लोग अच्छा बनाएंगे क्योंकि आप लोग पिछले दिनों से अच्छे हैंडवर्क करते आ रहे हैं। ये दिख रहे हैं ना, तो आप लोग अच्छी से बेथलेम बना के यहाँ बेथलेम हाउस ऑफ ब्रेड, क्योंकि बेथलेम का अर्थ क्या है बच्चों, रोटी के घर। तो आप लोग यहाँ ऐसे हैंडवर्क करके दीजिए, क्योंकि ये तो आप लोग अच्छे बनाते हैं तो थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। छोटे बच्चे अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए ये छोटा सा है, वो आप अपने हिसाब से करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं, होमवर्क कर रहे हैं, हैंडवर्क कर रहे हैं, तो प्रभु आप सबको सहायता करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज के जीवन से आपने दिखाया प्रभु किस तरह से प्रभु जी संडे स्कूल के बच्चों के साथ जो प्रभु आपने संगति दी है रूत के जीवन से, किस तरह से प्रभु जी रूत एक अन्य जाति थी, एक विधवा थी और वो प्रभु जी परदेशी थी, फिर भी प्रभु जी किस तरह से आपने उससे उद्धार किया, छुटकारा दिया, उसके ऊपर बोआज तरस खाया प्रभु जी। आज आप हमारा स्वर्गीय बोआज है प्रभु जी। हे पिता, आज हम देखते हैं कि प्रभु जी आप हमारा अनुग्रहकारी है, दयालु है और हमारा छुड़ाने वाला है। उसी परमेश्वर के सामने हम आते हैं पिता प्रभु जी। एक एक बच्चों के साथ बातें करिए प्रभु जी, रूत के जीवन से, रूत की कहानी से। हे प्रभु, ये एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची कहानी है प्रभु, इसलिए प्रभु जी एक एक बच्चों से आप बातें करिए। और पिता परमेश्वर आज हमें भी, केवल बच्चों को नहीं, छोटे बड़े हर एक को रूत के जीवन से ये पाठ दीजिए कि हम सच्ची निर्णय ले सके, जिस तरह वो निर्णय ली और सच्चा और जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ी, अपने जो मदर इन लॉ नाओमी है उसको नहीं छोड़कर वो उसके साथ बेथलेम को आ गए प्रभु जी। उसी बेथलेम के अनुभव में हमें के को लाइए जो रोटी का घर है प्रभु जी, और जहाँ प्रभु जी पिता में पूरी आत्मिक संगति मिलती है, आत्मिक भरपूरी मिलती है, उसी संगति में हमें लाइए प्रभु जी, ताकि हम एक एक प्रभु जी आपकी संगति में बने रहे। और प्रभु इस वचन के द्वारा हम एक एक से बातें करिए, चाहे छोटे बच्चे हो, बिगिनर के, प्राइमरी, जूनियर, सीनियर, और हम एक एक के साथ बातें करिए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं सारी सेवा में आपने जो मदद की, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हमारी प्रार्थना आपके जीवित पवित्र बहुमूल्य नाम से चढ़ाते हैं, जैसे सुन ग्रहण कर, आमीन।